बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं फौजिया, आई एम अ होम्योपैथ एंड यू आर वाचिंग माय चैनल हेल्थ एंड होम्योपैथ फौजिया। कैसे जा रहे हैं आप लोगों के रोजे। आई होप कि आप सबका रमजान बहुत अच्छा से जा रहा होगा और ये मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों की इबादत और आप लोगों की दुआएं कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी वो है साइनोसाइटिस के बारे में, यानी कि एक्यूट साइनोसाइटिस को आप लोग किस तरह से डील कर सकते हैं। साइनोसाइटिस में एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारी साइनसेस होती हैं, जो कि दो कैविटीज हैं, बायलेटरल कैविटीज हैं हमारे नेजल एरिया के साथ, इनका काफी गहरा ताल्लुक होता है और हमारे हेड में ये कैविटीज होती हैं। मोस्टली होता क्या है कि इन कैविटीज में जब किसी किस्म का इन्फेक्शन हो जाता है तो इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है और नतीजे के तौर पर इनमें स्वेलिंग हो जाती है और इसके नतीजे में साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम पैदा हो जाता है। इसके अलावा अगर इन्हीं कैविटीज में किसी किस्म की भी अगर ब्लॉकेज आ जाती है, खास तौर पर अगर नेजल कंजेशन होना शुरू हो जाती है तो हमारी कैविटीज ब्लॉक हो जाती हैं। हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और इसके साथ साथ फिर सर का दर्द भी शुरू हो जाता है, लोगों में स्नीजिंग का मसला शुरू हो जाता है। इसके साथ-साथ जो अलामात देखने में सामने आ रही होती हैं, उसमें नेज़ल कंजेशन तो सामने आ ही रहा होता है, जिसकी वज़ह से हमारी नाक बंद रहना शुरू हो जाती है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने चेहरे में भी पेन्स की शिकायत कर रहे होते हैं कि उनको चीक बोन में भी काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही होती है। उनको अपने मैक्सिलरी जो एरिया है, यानी अपर लिप या जो दाँतों का एरिया है, और इसी तरह से हेडेक के साथ, फेशियल पेन्स के साथ-साथ पेशेंट को अमूमन कान में दर्द की भी शिकायत होना शुरू हो जाती है। लॉस ऑफ स्मेल हो जाता है, यानी कि चीज़ों को सूंघने की या उसको किसी भी चीज़ की खुशबू आना या इस किस्म की जो फीलिंग्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, उनका टेस्ट भी ख़त्म हो जाता है। नेज़ल कंजेशन और फेशियल पेन्स के साथ-साथ ऐसे लोगों को अपनी नाक की जो रूट है वहाँ पे प्रेशर फ़ील होना शुरू हो जाता है। इसके साथ-साथ उनको कान की तरफ दर्द जाना आम सी बात है, दाँतों में दर्द आना बहुत ज़्यादा उनके लिए ये चीज़ें बहुत पेनफुल हो जाती हैं। इसके साथ-साथ जब हम देखते हैं कि फ़ीवर का होना, सर दर्द का होना, लॉस ऑफ स्मेल हो जाना, लॉस ऑफ टेस्ट का हो जाना, ये सारे ऐसे सिम्पटम्स हैं जो कि इसके साथ-साथ पैदा हो चुके होते हैं। ये मसला ज़्यादातर 10 टू 14 डेज़ में रिज़ॉल्व हो जाता है, लेकिन ये 10 टू 14 डेज़ का जो पीरियड होता है, इसमें स्नीज़िंग की वज़ह से, लैक्रिमेशन का ये प्रॉब्लम की वज़ह से, यानी कि आँखों से पानी आना, नाक से पानी आना, ये सारी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अनकम्फ़र्टेबल होती है और डिबिलिटेटिंग भी होती है। यानी पेशेंट अपने आप को काफ़ी ज़्यादा नहीफ़ और कमज़ोर लागर समझना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स ऐसी हैं कि जो आपकी ना सिर्फ इम्यूनिटी को बढ़ा देती हैं और एलर्जिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके खिलाफ आपके अंदर एक फाइटिंग पावर पैदा कर देती हैं। इसके साथ-साथ इन प्रॉब्लम्स को दोबारा होने से भी ये आपको बचाती हैं। तो इस सिलसिले में मैंने ज़्यादातर इसमें जो मेडिसिन देखी हैं, मैं सिर्फ आज की वीडियो में वो 3 मेडिसिन्स डिस्कस करूँगी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं और इसके असरात बहुत अच्छे देखने में सामने आए हैं। सबसे पहले जिसमें मेडिसिन है वो है कालीबाइक्रोमियम। इसको हम काली बिच भी बोलते हैं। 30 की पोटेंसी में आपने इसको लेना है। इसमें सबसे ज़्यादा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक देखा जाता है, उसमें है कि जो नाक की रूट है वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, पेशेंट को हेडेक बहुत ज़्यादा आ रहा होता है और इसमें जो होने वाले डिस्चार्जेस होते हैं, नाक से जो डिस्चार्ज आ रहा होता है वो स्ट्रिंगी किस्म का होता है, यानी कि रोपी डिस्चार्ज होता है, काफ़ी ऑब्स्टिनेट होता है कि पेशेंट उसको निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसको उससे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है। तो इन सारी अलामात को सामने रखते हुए आपने कालीबाइक्रोमियम को 30 की पोटेंसी में सुबह, दोपहर, शाम 5-5 ड्रॉप्स इसके इस्तेमाल करने हैं। इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है और इसमें खास तौर पे बताती चलूँ, जो डिस्चार्जेस आ रहे होते हैं वो येलो कलर के होते हैं। तो सुबह, दोपहर, शाम आप इसके 5-5 ड्रॉप्स इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरी जो मोस्ट इंपोर्टेंट मेडिसिन है और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है वो है ऑरम ट्राइफिलियम। इसको भी आपने 30 ही की पोटेंसी में इस्तेमाल करवाना है। इसके सिम्पटम्स बताती चलूँ कि इसमें ज़्यादातर पेशेंट को वाटरी डिस्चार्ज की वजह से नेज़ल कंजेशन हो चुकी होती है, यानी कि उनकी नाक बंद हो चुकी होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है, लॉस ऑफ स्मेल भी इसमें आ रहा होता है। तो ऐसे लोगों को रात के टाइम स्नीजिंग ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, यानी कि उनकी कंडीशन रात को ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी होती है। इसके अलावा इसमें हम देखते हैं कि इसके जो पेशेंट हैं वो प्रिकिंग ऑफ द नोज उनमें देखी जाती है, बोरिंग है, यानी कि वो नाक में प्रिक करते रहते हैं या फिंगर के साथ नाक में बोरिंग करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों की नॉस्ट्रिल्स भी जो होते हैं आमतौर पर वो सूज जाते हैं या आप कह सकते हैं पके हुए होते हैं, जख्मी हो जाते हैं, जिसके नतीजे में नॉस्ट्रिल में से ब्लीडिंग भी देखने में सामने आती है। ऐसे लोगों को ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। ऑरम ट्राइफिलियम को आप 30 में लेंगे, सुबह शाम इसके 5-5 ड्रॉप्स आप 1 कप पानी में इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा।
थर्ड नंबर पे जो मेडिसिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो मर्क्यूरियस है। मर्क्यूरियस को भी 30 ही की पोटेंसी में आपने इस्तेमाल करना है। इसमें आमतौर पर जो डिस्चार्ज देखा जाता है वो ग्रीन कलर का होता है। इसके अलावा इसके पेशेंट को इसकी भी जो नॉस्ट्रिल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो चुकी होती हैं और इसके मरीज को इस तरह महसूस हो रहा होता है कि जिस जैसे इसके हेड के आसपास एक टाइट सा बैंड बांध दिया गया है, यानी उसको अपना सर काफ़ी ज़्यादा टाइट फ़ील हो रहा होता है। इसके साथ-साथ इसमें जो डिस्चार्ज आ रहा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसिव होता है, बदबूदार किस्म का होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने मर्क्यूरिस को इस्तेमाल करना है। सुबह-शाम इसकी 30 में सिर्फ़ 5-5 ड्रॉप्स आप लेंगे मेडिसिन, 1 कप पानी ले लें, उसमें 5-5 कतरे सुबह-शाम इसके इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इसका सिम्पटम आ रहा होता है कि इसमें ग्रीनिश डिस्चार्ज के साथ-साथ पेशेंट को दाँतों में भी पेन महसूस हो रहा होता है और उसको कानों की तरफ भी ये पेन रेडिएट करता हुआ फ़ील होता है। तो ये तो थी वो इम्पोर्टेंट 3 मेडिसिन्स जो कि मैंने आज चूज़ की थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कि जिन लोगों को एक्यूट साइनोसाइटिस हो जाता है, तो वो इन मेडिसिन्स को इस्तेमाल करके इस मुश्किल से निजात हासिल कर सकते हैं। एक्यूट साइनोसाइटिस को अगर टाइम पे ट्रीट ना किया जाए या अगर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं, तो यही प्रोसीजर यही प्रॉब्लम लंबा हो जाता है और ये आपको क्रॉनिक साइनोसाइटिस की तरफ ले जाता है, जो कि डील करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। या फिर ये सारा टाइम पीरियड पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा पेन में गुज़ारना पड़ता है और ऐसे लोग जिनमें टेंडेंसी होती है या ससेप्टिबिलिटी होती है एलर्जीज़ को कैच करने की या उनको ठंड से बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है या ऐसे लोग जिनको के पोलन के साथ एलर्जी होती है। कुछ लोगों को फूड ऐसी है जैसे कि आटे से कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है। तो इस किस्म की प्रॉब्लम्स को उनकी रीज़न के लिहाज से फिर ट्रीट किया जाता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि इसको एक्यूट फॉर्म में ही आप ट्रीट कर लें। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो जो कि मैंने एक्यूट साइनोसाइटिस के टॉपिक पे बनाई है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक कीजिएगा। जो लोग नए आए हैं वो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने आप में से भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।